नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। मातृत्व सुरक्षा की मिसाल बनी उरमाल सरकारी अस्पताल। लोगों के मन में सरकारी अस्पताल का नाम लेते ही एक अजीब से ख्याल पैदा होते हैं। साफ सफाई व इंतजाम को लेकर वहाँ के व्यवस्था तक का हर जगह आदमी के जुबान पर रहता है, इसलिए लोग हमेशा प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करते हैं। लेकिन जिले के मैनपुर ब्लॉक के उरमाल का सरकारी अस्पताल, जो पहले संसाधनों की कमी और जर्जर भवन के लिए जाना जाता था, आज सुरक्षित प्रसव के मामले में पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बन गया है। पिछले महीने अस्पताल में रिकॉर्ड 102 सुरक्षित प्रसव हुए और आज रिपोर्ट बनाए जाते वक्त 6 सुरक्षित प्रसव हो चुके हैं, जो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी उपलब्धि है और सरकार का सुविधाओं के तरफ लोगों का एक विश्वास भरा नजरिया की जीता जागता उदाहरण है। कुछ समय पहले तक उरमाल और आसपास के ग्रामीणों को प्रसव के लिए उड़ीसा व देवभोग का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों और ग्रामीण चिकित्सा सहायक डॉक्टर कुंभकार के समर्पण ने इस बदलाव को संभव बनाया है। अस्पताल का स्टाफ सिर्फ इलाज ही नहीं करता, बल्कि प्रसव के बाद माँ और बच्चे को उपहार भी देता है, ताकि उनकी खुशी बढ़ाई जा सके। यह प्रयास अन्य ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अस्पताल का उत्कृष्ट कार्य को देखकर दिल्ली से आई एक जांच टीम ने भी इसकी सराहना की। बीएमओ और सीएमओ ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। संपन्न परिवार भी अब प्रसव के लिए उरमाल अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। हालांकि अस्पताल भवन और स्टाफ की कमी अभी भी एक चुनौती है। यदि इन समस्याओं को दूर किया जाए तो यह अस्पताल भी क्षेत्र के सभी वर्गों के लिए आदर्श बन सकता है। सरकारी योजनाओं और 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाते हुए उरमाल अस्पताल मातृत्व सुरक्षा की नई मिसाल कायम कर रहा है। सरकार के प्रयासों और उरमाल स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के समर्पण से यह साबित हो गया है, सीमित संसाधनों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। उम्मीद है इस दिशा में और सुधार किए जाएंगे। यह थी उरमाल सरकारी अस्पताल की कहानी, जो दिखाती है सही दिशा और समर्पण से बदलाव संभव है। उरमाल की यह कहानी उन स्टाफ की त्याग और कर्म के प्रति ईमानदारी की गवाह है। वह हर सरकारी अस्पताल के लिए प्रेरणा है। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए राजीव लोचन पंडा की ये खास पेशकश। भानुमति ध्रुवा है, मैं नर्सिंग ऑफिसर पद में पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ डिलीवरी तो प्राय बहुत ही आते हैं, इधर उड़ीसा से भी आते हैं, देवभोग ब्लॉक से, मैनपुर ब्लॉक से भी आते हैं। तो हम लोग को उनका कंडीशन देखते हैं, फोर्थ ग्रेविडा, सेकेंड, थर्ड और प्राइमरी ग्रेविडा को भी लेते हैं। उसका अगर अच्छा कंडीशन देखते हैं, FSH अगर अच्छा रहता है उनका, तो हम लोग उसका प्रोग्रेशन देख के डिलीवर हो जाएगा करके पेरेंट्स को बताते हैं। सर, मेरा नाम रामेश्वर यादव है, मैं उरमाल में रहता हूँ और मैं अपना दीदी को डिलीवरी के लाया हूँ और लड़की हुई है मेरे घर में। तो बहुत सुविधा है इस जो चिकित्सालय में, कहना चाहिए हॉस्पिटल में, तो बहुत सुविधाजनक है और बहुत खुशी हो रहा है कि भाई इतना सुविधाजनक सरकार जो दिया है और जो सरकार जो लाभ इतना दे करके भी हमको जितना सुविधा दे रहा है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यहाँ के डॉक्टर नर्स लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम। मेरा नाम धनुर्जय नागेश हूँ, मैं ग्राम देवझर आमली से आया हूँ, ग्राम पंचायत अमार है, मैनपुर ब्लॉक का हूँ। मैं डिलीवरी केस लेके आया हूँ, मेरा यहाँ गुड्डी हुआ है। यहाँ आने के बाद 1 घंटा के अंदर में डिलीवरी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा से डिलीवरी सिस्टर लग गया है। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ उरमाल स्वास्थ्य केंद्र पे, जहाँ पे जो लोगों का भरोसा है इस दिन काफ़ी बढ़ गया है। भरोसा बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी का जो संख्या है पर डे पर मंथ बढ़ते जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ, ये जो नवंबर महीने में करीबन 102 सुरक्षित डिलीवरी जो अपने यहाँ के डॉक्टर कुंभकार हैं, वो उनके स्टाफ के द्वारा किया गया है। आइए तो विशेष जानकारी के लिए रूबरू होते हैं डॉक्टर कुंभकार। मैं आपका हार्दिक स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं सनत कुमार कुंभकार, अभी रूरल मेडिकल असिस्टेंट के पद पर इस उरमाल में लगभग 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे कार्य करते हुए। यहाँ का जो डिलीवरी जो करते हैं आपके द्वारा, वो आपके स्टाफ के द्वारा, वो काफ़ी चर्चित है। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों का प्लस पॉइंट ऐसा क्या है? वो आप किस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं आपके यहाँ आते हैं? कारण बताएं। कारण तो ये नहीं बोलूँगा। मेरे पास जो है स्टाफ, एटलीस्ट जब पेशेंट को आते हैं तो उनका क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, उनको वेट करते हैं कि नॉर्मल, मतलब कोशिश हमारा यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जिसके कारण और भरोसे हैं, मतलब यहाँ आते हैं तो भरोसे से ही मतलब आ रहे हैं हमारे पास में। पहले तो ऐसा था कि जो यहाँ पे मेरे आने से पहले
डिलीवरी या तो फिर क्या बोलते हैं देवभोग जाते थे, या तो देवभोग से सीधा वो धर्मगढ़ उड़ीसा जाने के लिए मजबूर हो जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ साल ऐसे हो गए कि भरोसा बनने के बाद में बाकायदा उड़ीसा से भी डिलीवरी पेशेंट आ रहे हैं, और देवभोग से भी है, हमारा झरगांव से भी, और अमली पदर से भी, इस क्षेत्र से भी प्रॉपर डिलीवरी हमारे पास आ रहे हैं। और उनका मतलब उन लोग खुद बताते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छे से मतलब कराते हैं। साथ में आप लोग का भाषा और मतलब बताने के तरीके, कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पिछले महीने में कितना संख्या दर्ज कराई गई सुरक्षित डिलीवरी? माह नवंबर में 102 डिलीवरी हुआ है, और माह अक्टूबर में 88 डिलीवरी हुआ है, और उससे माह अगर सितंबर में कहे तो हमारे यहाँ 65 डिलीवरी हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई क्या आप सरकार से मांग करना चाहती हो, और कुछ सुविधा ऐसा आप चाहती है जिससे डिलीवरी संख्या बढ़े? अभी जितना है उससे वो संख्या बढ़ने की तो सरकार से और स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्या और आपको चाहिए जिससे डिलीवरी आपको करनी आसान हो? मुझे कुछ स्टाफ मिल जाते तो और साथ में मेरा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता, जैसे पेशेंट लोग के लिए गाड़ी पार्किंग का हो गया, या प्रॉपर रहने वहने के लिए चीजें, तो मुझे लगता है कि और हमारे पास में डिलीवरी बढ़ते हैं। जी, अभी एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछूं। यहाँ जब आप डिलीवरी करते हैं, आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी जैसे कुछ भी सीरियसनेस आ जाए, पीपीएच वगैरह हो जाए, तो सब चीज को हैंडल कैसे करते हैं? कोशिश ये रहता है कि अगर डिलीवरी पे कोई पेशेंट आ जाए तो उनका सबसे पहले बार एचबी जो हीमोग्लोबिन है वो एक बार देखते हैं। अगर लगता है कि 7-8 ग्राम से अगर कम है तो कोशिश ये रहता है कि या तो फिर उनको आगे हम जो हायर सेंटर है वहाँ रेफर कर दिया जाए, जिनसे माँ और बच्चे दोनों को बचा सकें। और जिनका लगता है कि हाँ नॉर्मल है, या 3rd ग्रेविडा है, या 4th ग्रेविडा है, और जिनका लगता है कि एचबी काफी अच्छा है और यहाँ पे हो सकता है, तो बाकायदा उनको अपन बहुत बढ़िया से सवालों का जवाब दे रहे थे, और काफी लोगों से प्रशंसा के पात्र भी वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके द्वारा जो भी जज किया जाता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है, चाहे वो जच्चा के तौर पर भी, चाहे वो बच्चा के तौर पर। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद। सनत कुंभकार है, पीसी उरमाल में मुझे अभी लगभग 7 साल हो गए हैं, और यहाँ पे मैं ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर और इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर के पद पर हूँ यहाँ पे। और जब आया तब डिलीवरी इतना तो नहीं, लेकिन कम था इससे। अभी धीरे धीरे सीएमएचओ मैडम और बीएमओ सर का मार्गदर्शन से काफ़ी अच्छा डिलीवरी बढ़ रहा है हमारे यहाँ, और सुविधाएं भी उनके चलते काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जितना भी डिलीवरी संख्या बढ़ा है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय मेरे स्टाफ का भी है, इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय मेरे मतलब पीसी स्टाफ का है, साथ में बीएमओ सर का है, और सीएमएचओ मैम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सरकार से आप और क्या डिमांड करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे और सब सुविधा मिल सके, लोगों को और अच्छा सुविधा मिल सके? सरकार से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि कम से कम नया बिल्डिंग अगर हमको मिल जाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। जर्जर अभी जो बिल्डिंग है वो थोड़ा सा जर्जर है, और डर लग रहा था इस पर कि किसी को नुकसान ना हो, और उनको अगर नया बिल्डिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिलीवरी हमारा और बढ़ सकता है।